नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत जिसने कम उम्र में अपना नाम देश भर में रोशन किया है और सात समंदर पार भी अपनी पहचान बनाई है। ऐसी शख्सियत है विकेश मेहता, जिन्हें हाल ही में जैन समाज में राष्ट्रीय स्तर का कौन सा संगठन है सर आपका? सर हमारे दिगंबर जैन महासभा है जो 130 वर्ष पुरानी है, समाज का मुख्य आधार है। उसमें ही दिगंबर जैन युवा महासभा है जिसमें 18 साल से लेकर 50 साल के युवाओं को लीड करने का मौका मुझे मिला है और मुझे उसमें ये केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे राष्ट्रीय जिम्मेदारी प्रदान की है। जी, आप बांसवाड़ा जो कि बिल्कुल अंतिम छोर पर, और उसमें भी एक गांव बागीपुरा, वहां से यहाँ तक का सफर कैसे किया और राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पहचान स्थापित की? देखिए, जब मैं बागीपुरा में मेरा जन्म हुआ, वहाँ पर जैन संतों का हमेशा आशीर्वाद रहा। आचार्य पुष्पचंद सागर जी का मुझे बचपन में आशीर्वाद रहा, आचार्य तरुण सागर जी का मुझे आशीर्वाद रहा और वहां से मैंने संस्कार लिए। 1987 में जब उनके चतुर्मास हुए तो उन्होंने मुझे कहा कि अपन को समाज के लिए, अपन को देश के लिए काम करना है। इसलिए मैं सरकारी सेवाओं में नहीं गया। मैं आज सरकारी सेवाओं में पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, उच्च शिक्षा मैंने ली है, लेकिन मैं सरकारी सेवाओं में न जाते हुए समाज सेवा में और धर्म की सेवा और धर्म की रक्षा में आगे आया। तो ज्यादा आपके जीवन पे जैन संतों का, लेकिन मैंने देखा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, छात्र जीवन में भी आप काफी उत्साही ऊर्जावान नेता रहे हैं। तो दोनों विपरीत चीजें नहीं लगती? देखिए, हमारे तरुण सागर जी महाराज जी थे, वो अहिंसा को पालन करने वाले और हमेशा संदेश देते थे, लेकिन वो कड़वे प्रवचन देते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो जैन समाज के लोग हैं वो हमेशा अहिंसा है, शांति के दूत है, लेकिन जो धर्म की रक्षा की बात आती है तो अपन को आगे होके इसके लिए भी लड़ना पड़ेगा। तो मैंने छात्र राजनीति से ही बांसवाड़ा कॉलेज से चुनाव लड़े, इसके बाद विभिन्न छात्र संगठनों में रहा, युवा संगठनों में रहा, राजनीति में भी सक्रिय रहा, सरकार की विभिन्न पदों पर रहा और छोटी उम्र में 27 साल में भारत सरकार ने मुझे देना बैंक का डायरेक्टर भी बनाया। तो इस प्रकार से मेरा जीवन का सफर संघर्ष से चलता गया और आज आप सब लोगों की दुआओं से, जो देश में जितने भी साधु संत हैं, जो समाज सेवी अच्छे लोग, उनकी दुआओं से आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर काबिज हुआ। जी, मैं देख रहा था लंबे समय से इस क्षेत्र के युवाओं से भी आप काफी मिलते हैं और जन सुनवाई जैसा कार्यक्रम भी करते हैं। क्या उद्देश्य है इसके पीछे आपका? देखिए, हमारा जो इलाका है वो एक ट्राइबल बेल्ट कहलाता है। या ट्राइबल बेल्ट में सभी लोग ट्राइबल की संख्या ज्यादा है और हम लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। जैसे यहाँ पर ट्रेन नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है, चिकित्सा सुविधाएं अच्छी नहीं है और काफी लंबी लिस्ट है। तो वो सुविधा हमको मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ के लोगों को आजादी के बाद नहीं मिली, तो हम उसके लिए जन सुनवाई करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं और हम सरकार से लड़ते नहीं, सरकार से आग्रह करते हैं कि ये लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। जन सुनवाई उसी का एक माध्यम है और मैं विगत कई वर्षों से जन सुनवाई करता हूँ और लोगों के लिए हेल्प करता हूँ। जी, आपने पदभार ग्रहण किया तो देश की कितनी जगह आपने अभी तक पहुंच बनाई और कितने कार्यकारिणियां करी? देखिए, मेरे को बनाए हुए भी ज्यादा समय नहीं हुआ, 1.5 महीना ही हुआ है, जिसमें मैं 15 दिन तो वहाँ पे कार्यक्रम हुआ, युवा प्रतिभाओं का सम्मान भी हुआ। आपने देखा होगा कि भारत सरकार के मिनिस्टर भी आए थे, काफी पदाधिकारी भी आए थे, हमारे महाराज जी ने कार्यक्रम कराया और 1.5 महीने के अंदर मैंने 30 शहरों के कार्यकारिणियां बनाई है। एक इतिहास कायम हुआ इसमें और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और अभी अन्य स्टेटों का मेरा आगे का कार्यक्रम चल रहा है। तो ये 30 जो जिलों की कार्यकारिणियां बननी भी हमारे लिए एक बहुत गर्व का विषय और जैन समाज के लिए कि मुझे छोटी उम्र में, इतने कम समय में, 1.5 महीने में 30 जगह का कार्यकारिणी बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी विकेश जी, सबसे बड़ी बात जो देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती, अभी हाल ही में एक सर्वे आया था, उसमें 35 वर्ष से कम आयु के जो युवा, उसमें 60% युवा मानसिक अवसाद का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और बहुत सारगर भी थे। दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि युवाओं को मेरा एक विशेष संदेश है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में मुस्कुराते रहना चाहिए, तनाव मुक्त होना चाहिए और मेडिटेशन और योग का सहारा लेना चाहिए। आजकल के युवा लोगों में क्या हो गया है कि संगति का असर, संगति ऐसी उनकी हो जाती है कि कोई नशा मतलब उनको खराब कर देता है। गलत संगति में आजकल ये ऑनलाइन जो गेम्स उनको खराब कर रहे हैं। कम बिना मेहनत के अधिक पैसे कमाने के कारण वो क्राइम की तरफ भी चले जाते। तो मेरे युवाओं को कहना है कि एक आज हम बहुत छोटी जगह से मैं निकल के आया और आज मैं देश और ग्लोबल लीडर के रूप में जाना जा रहा हूँ। तो वो एक संघर्ष हुआ, एक दिन में कुछ भी हासिल नहीं होता। आप सतत रूप से प्रयास करिए, ईमानदारी से अपना जीवन जिए और तनाव मुक्त रहिए। अगर कोई छोटी मोटी मुसीबत भी आ जाती है तो बड़े बुजुर्गों के साथ में बैठकर डिस्कस करना चाहिए। आजकल मैं युवाओं को देखता हूँ सर कि वो आत्महत्या की तरफ प्रेरित हो जाते हैं। स्टूडेंट्स को भी देखता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन बड़ा अनमोल है और देश की आप धरोहर हो। हर युवा व्यक्ति देश का निर्माण में अपना भूमिका निभा सकता है। अपने देश को हमको आगे ले जाना है, नेशन फर्स्ट है।
एक चीज और सामने आती है, जब कोई भी युवा आगे आता है तो निसंदेह कभी कभी लगता है ना कि लोगों को लगता है कि ये मजाक का पात्र है या इसकी जो गतिविधियां है, तो ऐसे में आपको क्या महसूस होता है? देखिए अनादिकाल से हुआ है कि जब 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 भी कोई लीक सेट कर जिसे ने काम किए हैं, तो जो पुराने लोगों ने जो काम नहीं किए हैं उन वो लोग एक प्रकार का मिथक या एक ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं उस युवा के बारे में। मेरे साथ भी होता है ये, मैं फ्रैंक कह सकता हूँ कि अरे यार ये तो ऐसे आंदोलन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो एक नेचुरल चीज है, क्योंकि उनको पछती नहीं है, वो चाहते नहीं है कि हमारे से कोई अच्छा आगे काम करे। इसका कोई किसी के पास इलाज नहीं है। अपना काम करते जाओ, आपका काम ईश्वर तक पहुंचना चाहिए और जनता की सेवा आप करते जाओ। आप निश्चित रूप से आगे बढ़ोगे। मैं युवाओं को कहना चाहूंगा लीक से हटकर काम करो। आज कई लोग पानी पिलाते तो लोग उनको हंसते कि रोड पे पानी पिला रहे, कोई लोग झाड़ू लगाते तो कहते हैं ये आदमी सेवा कुछ कर तो रहा है। जो अपने घर से बाहर निकला ही नहीं उसकी हम क्या चर्चा करेंगे। तो कुछ न कुछ हाथ पैर हिलाते रहो तो जिंदगी में ईश्वर तक पहुंचेंगे। और ये यात्रा पूरी ईश्वर तक पहुंचने की आपके जीवन में कुछ भी सुई तक इंसान ऊपर नहीं ले जा सकता। जो आपने कर्म किए वो आपके साथ में रहेंगे और वही पुण्य के रूप में ऊपर संचय होंगे। तो कुल जब हमारे विकेश जी मेहता जो भगवान महावीर का सिद्धांत है, जियो और जीने दो, उसी को लेके चल रहे और साथ में सबके चेहरों पर छाई रहे मुस्कान, क्योंकि एक मुस्कान वही चीज है जो ऊपर वाले ने, कुदरत ने आपको उपहार दिया। और दोस्तों यही उपहार बांटते चलो और दुनिया की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो। तो मेरे पीछे मैं देख रहा था पहाड़ियां है और पहाड़ियों के शिखर तक आपकी यात्रा पहुंचे। ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू दीपक जी।